नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश के चलते हादसा हुआ है। जौनपुर में कई जगहों पर मकान गिरे हैं, 4 लोगों की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से जख्मी हैं। फतेहपुर में भी 4 की मौत हुई है, 3 घायल हैं। अयोध्या में बुजुर्ग महिला की मौत हुई है, 2 जख्मी हुए हैं। सीतापुर में 1 की मौत हुई है, 3 घायल हुए हैं। बाराबंकी में भी 2 लोगों की मौत हुई है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का कहर यहां पर देखने को मिला है। बाराबंकी में भी 2 लोगों की मौत हुई है। बारिश से कई जगह मकान की छत और दीवार गिरी है। जौनपुर में 4 लोगों की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर कच्चा मकान गिरने से लोगों की जान गई है। फतेहपुर में 3 अलग अलग घटनाओं में 3 बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। वहीं जौनपुर में 2 अलग अलग घटनाओं में कच्चे मकान की दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है। सीतापुर में 1 की मौत हुई है और 3 घायल हैं। ये 3 तस्वीरें फतेहपुर, जौनपुर और सीतापुर की आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से बारिश के मौसम में यहाँ पर कहीं मकान गिरा है, कहीं पर हादसा हुआ है और ये मौतों का सिलसिला देखने को मिला। फतेहपुर में भी बारिश का कहर बरपा है। बारिश के चलते कई जगह हादसे हुए हैं। 3 जगह मकान की छत और दीवार गिरी। मलबे में दबकर 3 बच्चों समेत 4 की मौत हुई है। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, हॉस्पिटल में जिनको भर्ती कराया गया है। 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तो फतेहपुर से बड़ी खबर, मलबे में दबकर 3 बच्चों समेत 4 की मौत हुई है। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। 48 घंटे से लगातार वहां पर बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई जगह हादसे हुए हैं। 3 जगह मकान की छत और दीवार गिरी है। भारी बारिश के चलते जौनपुर में कई जगहों पर कच्चे मकान गिर गए। सुजानगंज, सिकरारा, धर्मापुर, मीरगंज में हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। सुजानगंज इलाके में कच्चे मकान की दीवार गिरने से 5 लोग मलबे में दब गए, जिनमें 3 की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सिकरारा में कच्चे मकान की दीवार से दबकर एक महिला की जान चली गई। साढ़े 4 बजे कच्चे मकान था, बैठ गए और उसमें 5 लोग सोए थे और 5 घायल हैं, 3 खत्म हो गए। और वहाँ एम्बुलेंस गए, तब तो लेके आई। 3 तो मृतक में हो गए, 2 अभी एडमिट हैं सदर। बाराबंकी से खबर है, 2 लोगों की मौत हुई है। मूसलाधार बारिश ने 2 लोगों की जान ली है। कच्ची दीवार गिरने से बाप बेटे की मौत हुई है। दीवार के पास सो रहे थे दोनों। ग्रामीणों ने मलबे से शव को बाहर निकाला है। तो ये बड़ी घटना बाराबंकी में सामने आई है, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। मूसलाधार बारिश इसकी वजह निकलकर सामने आई है। कच्ची दीवार गिरने से बाप बेटे की मौत हुई है। खबर सीतापुर से, दीवार गिरने से 1 की मौत हुई है। बारिश और तेज हवा के चलते दीवार गिरी है। मलबे में दबकर 1 की मौत हुई है, 3 जख्मी हुए हैं। घायल तीनों बहनों की हालत गंभीर बनी हुई है। नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। महमूदाबाद कोतवाली इलाके की यह घटना है। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में कच्चा मकान ढह गया। परिवार के लोग जब घर में नाश्ता कर रहे थे तभी यह हादसा हुआ है। इन लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते ये घर धराशायी हुआ। आसपास के लोग घर में दबा सामान निकाल रहे हैं। इस घटना में हजारों का नुकसान होने की आशंका है। हाथरस से खबर है, करंट लगने से महिला की मौत हुई है। खेत में झुलसा मिला महिला का शव। धान के खेत में चारा लेने के लिए बुजुर्ग महिला गई हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र इलाके की यह घटना है। हाथरस से खबर, करंट लगने से महिला की मौत हुई है। चारा लेने के लिए बुजुर्ग महिला गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र इलाके की यह घटना है।
खबर रामपुर से। दो पक्षों में मारपीट हुई है। पुलिस के सामने दोनों पक्ष भिड़े हैं। आपस में जमकर लाठी डंडे चले हैं। पुलिस कार्रवाई की जगह बनाती रही वीडियो। जमीनी विवाद को लेकर यह मारपीट हुई है। थाना शहजाद नगर की यह घटना। रामपुर से खबर जहां पर दो पक्षों में मारपीट हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रामपुर की यह तस्वीर जहां पर पुलिस जो है वो वीडियो बनाती रही और किस तरीके से दो पक्ष आमने सामने आ गए। मेरठ में बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कार्यक्रम में भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। अभिनेता साहिल खान यहां पर पहुंचे हुए थे और उनसे मिलने के लिए लोगों ने बैरिकेडिंग तक को तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर लाठियां भाजी। पुलिसकर्मियों ने पहले भीड़ को हिदायत दी, लेकिन लोग नहीं माने तो उन पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी। तो अभिनेता से मिलने के लिए भीड़ वहां पर उमड़ी हुई थी और ऐसे में स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को वहां पर लाठी भाजनी पड़ी। हाथरस में लोगों ने बाइक सवार 3 लड़कों की चोरी के आरोप में पिटाई की। स्थानीय लोगों ने तीनों को बाइक पर संदिग्ध रूप से घूम रहे पकड़ा। पूछताछ करने पर इन लोगों के सही नाम और पता नहीं बताने पर लोगों ने इनकी पिटाई कर डाली। बता दें कि 2 दिन पहले कॉलोनी में बंद मकानों में लाखों की चोरी हुई थी। इसके बाद पुलिस को इन पर शक हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ के लिए थाने ले आई। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के आगरा रोड स्थित राधिका बिहार कॉलोनी की ये वारदात है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने प्रदेश में आतंकियों के स्लीपर मॉड्यूल के खुलासे को बड़ी कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने बेहतर तालमेल से आतंकी कनेक्शन का खुलासा किया है। डीजीपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों को और ज्यादा एक्टिव कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आतंकियों की रिमांड लेकर फिलहाल पूछताछ जारी है। आगे और सफलता मिलने की उम्मीद है। तो ये यहां पर आतंकियों की गिरफ्तारी पर डीजीपी बोले हैं आतंकियों से पूछताछ लगातार जारी है। इनके नेटवर्क को खंगालने में लगातार एजेंसियां जुटी हुई हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है और इसमें तमाम सुरक्षा एजेंसियां, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने एक तालमेल बिठा के इन लोगों को पकड़ा है। इनसे पूछताछ जारी है और हमें आगे और सफलता मिलने की उम्मीद है। बाकी आगे आने वाला समय चुनौती से भरा है और हमें इस तरह के लोगों से सजग रहना। मुरादाबाद से एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से पकड़े गए आतंकियों के यूपी कनेक्शन पर कहा कि यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अगर ये वाकई आतंकी हैं तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव इशू है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर ये वाकई आतंकवादी हैं तो इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये फैसले हमारी अदालतें करेंगी। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों की 15-15, 20-20 साल जेलों में कट जाएं और आखिर में बाइज्जत बरी हो जाएं। ये काम नहीं होना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। अजय मिश्रा ने इस बयान को काफी शर्मनाक बताते हुए कहा कि राहुल गांधी की बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की आदत ऐसे ही बयान देते रहते हैं। राहुल गांधी ने कल दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी और आरएसएस पर हिंदू धर्म की दलाली करने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी पूरी तरह से ज़मीन से कट चुके एक राजनीतिक नेता हैं और वो हताश भी हैं, निराश भी हैं। जो उनकी अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई और देश ने उनको एक तरह से नकार दिया है। और वो स्वयं भी जब स्पीच वगैरह देते हैं, आप सब देखते होंगे, कभी भी ये नहीं लगता कि वो जो सामने बैठी हुई पब्लिक है उसको एड्रेस कर रहे हैं। वो लगता सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी को ही हमेशा कोसने, उनको गाली देने, उनका कैसे अपमान हो, ऐसी ही बातें करने का प्रयास करते हैं। और ज़्यादातर ऐसी कोशिश करते हैं कि मानो वही एक अकेले आदमी है जो नरेंद्र मोदी जी को इस तरह से कह सकते हैं। ये सब जो बातें हैं वो किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं,
लेकिन उसको हताशा और निराशा मिलती है, परिणाम आने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। ऐसे में ऐसी बातें लोग कहते हैं और मैं समझता हूँ राहुल गांधी वो विषय नहीं है जिनके ऊपर कोई टिप्पणी लेना चाहे, कोई उनको गंभीरता से लेता नहीं। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तैयार रक्षा मंत्रालय के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स का पीएम मोदी ने आज उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 3 सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि डिफेंस कॉम्प्लेक्स इमारत इको फ्रेंडली है। नया डिफेंस कॉम्प्लेक्स ज्यादा सुविधाजनक है। साथ ही पीएम मोदी ने डिफेंस के साथियों को भी बधाई दी। पट्टिका का अनावरण भी उनके द्वारा किया जा रहा। ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। इन नई सुविधाओं के लिए डिफेंस से जुड़े सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। खबरें और भी हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। पकड़े गए आतंकी आमिर के बारे में जानकारी है कि वो कानपुर आ चुका। रिश्तेदार हमीद के साथ कई बार आया था। आमिर और उसके कई दोस्त भी आ चुके हैं। कई इलाकों की रेकी करने की खबर है। हमीद का लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है एटीएस। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आतंकियों का कानपुर कनेक्शन सामने आया है और इस खबर को ब्रेक किया हमारे कानपुर के संवाददाता अमित गंजू ने। अमित गंजू फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और किस तरीके के कनेक्शंस जुड़ रहे हैं? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ में जिस प्रकार से आमिर लखनऊ जिसको एटीएस ने दबोचा, उससे तमाम पूछताछ में सूत्रों के माध्यम से तमाम चीजें का खुलासा हुआ। कानपुर का डायरेक्ट कनेक्शन इसलिए निकल के सामने आया क्योंकि आमिर के रिलेशन में जीशान और जीशान के टच में उमेद, यानी ये सब आपस में कड़ी जुड़ी हुई थी और कानपुर से इनका गहरा माना जा रहा है। हम रावतपुर गांव की बात करें या बात करें जाजमऊ की, इसमें रेकी की गई थी और अप्रैल के महीने में, मई में और जून में, इन 3 महीनों की अगर बात की जाए तो इन 3 महीनों में इन लोगों ने कानपुर की तमाम जगह सर्वे किया, कानपुर में रेकी की और कई यूथ के टच में आए और खासकर विशेष समुदाय के यूथ को इन्होंने अपने टच में लाया और इसके बाद इसके सेंटर्स को बनाया और कहीं ना कहीं उमेद जिसको एटीएस ढूंढ रहा है वो कानपुर में ही था। एटीएस के सूत्रों की माने तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, लेकिन पिछले 7 घंटे से उसका मोबाइल अभी ऑन नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इसको ट्रेस कराया जा रहा है, यानी आतंकियों के निशाने पर कहीं ना कहीं। बिल्कुल अमित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। गणेश चतुर्थी के मौके पर देश भर में गणपति की स्थापना की गई, लेकिन गणपति की सबसे अच्छी मूर्ति देखने को मिली हरिद्वार के गीता भवन में। वहां भगवान गणेश वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक की सीख देते नजर आए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदियों के बीच श्रद्धालु तमाम एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन त्योहारी मौसम की शुरुआत के लिहाज से लोगों में अब भी जागरूकता की कमी देखी जा रही है और लोगों को इसी जागरूकता का पाठ पढ़ाने के लिए हरिद्वार में एक पूजा समिति ने अनूठा प्रयास किया। समिति के सदस्यों ने लोगों को जागरूक करने के लिए गीता भवन में वैक्सीनेशन थीम पर गणपति की स्थापना की और भगवान गणेश को वैक्सीनेशन के आकार की बोतल में बिठाया। हाथों में इंजेक्शन थामे गणपति की ये प्रतिमा इतनी सुंदर और जीवंत थी कि भक्त भी भाव विभोर होते नजर आए। गणपति की स्थापना करने वाली समिति के सदस्यों का कहना है कि लोगों में श्रद्धा के साथ कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता आए, इसलिए इस साल गणपति पूजा की थीम वैक्सीनेशन रखी गई। हम गणपति जी के माध्यम से ये संदेश लोगों को देना चाहते हैं, जो महामारी आजकल फैली हुई है कोरोना की और जिसका तीसरी लहर का जो हल्ला मचा, जो कि बच्चों पे बहुत ही खतरनाक है। हम उसके भांति गणेश जी को हमने बाल रूप देके वैक्सीनेशन के अंदर हमने गणेश जी की स्थापना करी है, ताकि जो लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो प्लीज़ वैक्सीन से डरे नहीं और वैक्सीन को लगाएं।
गणपति पूजा समिति के सदस्यों के मुताबिक मूर्ति को बाल रूप देने का उद्देश्य तीसरी लहर के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जैसा कि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी खतरनाक है, लिहाजा इसी खतरे को भांपते हुए भगवान गणेश का बाल रूप दिखाया गया। इस वर्ष भी गणेश जी जो हैं एक संदेश लेकर के आए हैं कि उनके हाथ में एक तो इंजेक्शन है और दूसरे हाथ में वैक्सीन है, और ये संदेश दे रहे हैं कि सभी जो है वैक्सीनेट हो जाएं, सबको वैक्सीन लगे और इस महामारी से सभी मुक्ति पाएं। जाहिर तौर पर हरिद्वार की इस पूजा समिति का प्रयास काफी प्रेरणादायक है। उम्मीद है लोग वैक्सीनेशन थीम पर बने बाल गणेश की प्रतिमा में छिपे संदेशों को समझेंगे और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को कम किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।